नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में फिर से हाजिर हूँ मैं भारती कुमारी, लेकर आप सबके लिए नागार्जुन का लिखा हुआ उपन्यास रतिनाथ की चाची। आज रतिनाथ की चाची का 28वां भाग। पिछले भाग में आपने सुना चाची इतनी दुख में है, इतनी पीड़ा में है कि वो चाहती है कि अपनी जान दे दे। फिर उसे लगता है कि अगर वो जान दे देगी तो फिर लोग और अलग अलग तरह की बातें बनाएंगे। वो अपने बेटे के व्यवहार से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, इसीलिए फिर वो रत्ती को याद करती है बैठी बैठी। अब आगे। अगहन में नहीं, माघ में उमानाथ कलकत्ते से आया और महनौली से गौना करा लाया। चाची चौमासा यानी बरसात भर मलेरिया से खेलती रही। बेहद कमजोर थी, लेकिन खूब उत्साह से उसने पतोहू का स्वागत किया। लड़की सचमुच ही स्वस्थ और सुंदर थी। गहना के नाम पर माँ बाप ने उसे कुछ नहीं दिया था। नंद झा दरिद्र नहीं था, लेकिन उसकी 4 लड़कियां थी। खेती गृहस्थी मामूली ही थी। 2 लड़के थे, 2 बैल। साल भर हड्डी तोड़ मेहनत करने के बाद कहीं घर का पूरा खर्चा जुटा पाता था। पाल पोस कर 14 साल की लड़की किसी को गृह लक्ष्मी के लायक बना देना क्या कुछ कम था। इस अवसर पर उमानाथ ने प्रतिभामा को भी बुलवा लिया था। पति स्वयं ही उसे पहुंचा गया था। यहां बता दूं कि प्रतिभामा उमानाथ की बड़ी बहन है। रतिनाथ भी मौजूद था। पिछली गर्मियों में जब मोतिहारी से वो गांव आया था, तब से लौटकर वहां दोबारा मोतिहारी गया। बात यह हुई कि नानी ने बड़ा ही आग्रह किया कि दरभंगा के विद्यालय में ही पढ़ो। सीधा सामान या जो भी कुछ लगेगा तुम्हारे मामा देने को तैयार हैं। नानी का यह मधुर आग्रह रत्ती टाल नहीं सका। दरभंगा के महाराजी पाठशाला रामेश्वर लता संस्कृत विद्यालय में वो भर्ती हो गया। पढ़ाई अच्छी थी। व्याकरण मध्यमा का कोर्स उसका पूरा हो चुका था। 10-12 साथी और मिले। छोटी छुट्टियों में ननिहाल चला जाता और कभी कभी चाची के पास भी। ताराचरण की माँ, रामपुर वाली चाची, शकुंतला और चाची, सबकी राय से दुल्हन का नाम पड़ा कमलमुखी बहुरिया। सास ने मधुबनी से पैजनी मंगवा दी थी कि कमलमुखी ताल बांध कर चलेगी, मगर वो ठहरी ठेठ किसान की बेटी। खेत में राख डाल आना, कंडे पातना, तालाब और कुएं से पानी भर लाना, मौका बेमौका गाय बैल चरा लाना, यही सब जानती थी। भद्र कुलवधुओं की चाल उसे अभी सीखना था। कमलमुखी के संबंध में शुभंकरपुर की औरतों का कहना था कि वो खेतीहर की बेटी है, मोटा छोटा खाना दो और कसकर काम लो। उमानाथ महीना भर की छुट्टी ले आया था। इतने दिन काफी थे। सिखा पढ़ाकर कमलमुखी को शेर बना गया। आंगन के क्या कहने, जहां पहले चाची अकेले उदासी के तराने सुना करती, वहां कई प्राणी अब और आ गए थे। कमलमुखी थी, प्रतिभामा थी, उसके 2 बच्चे थे, बीच बीच में रतिनाथ भी आ जाता। चाची ने बड़ी कोशिश की कि मन को इसमें उलझाए, लेकिन उमानाथ का बर्ताव उसे दिन दिन असह्य लग रहा था। अपना हृदय उसने पतोहू के लिए खोल दिया था। प्रतिभामा से अधिक वो उसे ही मानने लगी थी। लेकिन आखिर खरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग पकड़ ही लिया। कमलमुखी चाची की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने लगी। होली का त्योहार आया। चाची का विचार था कम से कम 5 सेर आटा के लायक घी गुड़ का प्रबंध करना चाहिए। कमलमुखी ने कहा, नहीं, इतना क्या होगा, 2.5 सेर आटा काफी रहेगा। चाची बोली, तुम नहीं समझती हो, इस बार भगवान की कृपा है कि आंगन भरा पूरा है। तुम हो, प्रतिभामा है, बाल बच्चे हैं, बुआ पकवान कुछ ज्यादा ही बन जाएंगे तो क्या हर्ज है। इस पर कमलमुखी ने ठुमक कर कहा, ये मना करके गए हैं। चाची ने जोर दिया, तो क्या हुआ? नहीं नहीं, पतोहू अचल होकर बोली। प्रतिभामा ने मां को इशारा किया, क्यों झगड़ती हो? चाची इस घटना से टूट गई। उसने कुछ नहीं किया। प्रतिभामा ने त्योहार की तैयारियां की। सास पतोहू दोनों अलग अलग कोप भवन में पड़ी हुई थी। लगता था कि वही मेहमान है, प्रतिभामा ही गृह स्वामिनी है। उसके दोनों बच्चे फुदक फुदक कर मालपुआ खा रहे थे। रामपुर वाली चाची आई तो कमलमुखी की पीठ थपथपा गई। वैसी मनहूस होली चाची ने कभी नहीं बिताई थी। जिस बात का संदेह था वो सच निकला। पतोहू का स्वभाव पति की ओर झुका हुआ था। किसी नववधू का स्वभाव यदि पति की ओर अनुरक्त हो तो बुरा है? नहीं, पति में अनुरक्त होना और बात है, मगर बात बात में सास ससुर को चिकोटी काटना और ही बात है। उमानाथ की माँ
माँ के प्रति अपनी घृणा का कुछ अंश पत्नी के भीतर उड़ेल गया था। औरत अब सबके लिए स्वजन थी और माँ थी पराई। चाची ने सिर झुकाकर परिवार की इस नई व्यवस्था को कबूल कर लिया। कमलमुखी को उन्होंने अपनी राह जाने दिया। प्रतिभा माँ 3 मास शुभंकरपुर रही, तब देवर आकर बुला ले गया। स्वागत सत्कार बहुत ही साधारण हुआ था बेचारी का। उमानाथ की प्रकृति में जिन गुणों का विकास हुआ उनमें कृपणता का ही प्रथम स्थान था। कम से कम खाकर, कम से कम पहन ओढ़कर पैसे बटोरते चलो। सफल गृहस्थी का अपना वो मूल मंत्र कमलमुखी के भी कान में फूंक गया था। अपनी लड़की की विदाई में चाची ने अलग से 25 रुपए खर्च किए। कमलमुखी ने उमानाथ को चुपचाप लिखवाया। घर के काम में तो कुछ देती नहीं, मगर लड़की की विदाई के समय 50 जाने कहां से निकाल लिए। कितनी लंबी है तुम्हारी मां की आंत। खैर, प्रतिभा मां चली गई और चाची के लिए एकांतवास आरंभ हुआ। कमलमुखी से वो बहुत ही कम बोलती थी। उससे भी अपनी सास से अधिक रामपुर वाली चाची का ही आदर सत्कार शुरू किया। क्यों ना हो, वो आकर दुनियादारी के नए पैतरे बतलाया करती। टोल पड़ोस की औरतों के गुण अवगुण, यहां तक कि कमलमुखी को अपने सास की वो कलंक कथा भी मालूम हो गई। चाची को संग्रहणी हो गई थी। चैत का महीना। ताराचरण की मां ने कहा, कुछ दिन अन्न छोड़ दो, दही और उबला हुआ बेल खाओ। परंतु पथ्य का यह सिलसिला 4-6 ही दिन चला। चरखे में कुवत नहीं थी, वह अब सो रहा था। रतिनाथ परीक्षा में मशगूल था। 15 अप्रैल को उसकी परीक्षा पड़ती थी। एक बार आकर वो दवा दे गया, लेकिन सेवा शुश्रूषा और पथ पानी कौन करे, खाली दवा से क्या होता है। कमलमुखी सास की सेवा करती अवश्य थी, लेकिन हृदय से नहीं। श्रद्धा भक्ति से यदि कोई आपको विष भी देता तो आपके ओंठ उल्लसित ही होते। चाची का स्वास्थ्य दिन से दिन बिगड़ता ही जा रहा था। कमलमुखी का रूखापन उससे छुपा नहीं था। लगता था कि बेटा और पतोहू अब उस बुढ़िया को नहीं चाहते। एक ही आदमी था जिसे इस बुढ़िया की जरूरत थी। किसको? रतिनाथ को। हाँ, रतिनाथ को। उसे चाची की अभी जरूरत थी। पिता के जीवित रहने से रतिनाथ को ना हानि थी ना लाभ। जयनाथ का था भी एक ही काम कि अपना पेट पोसे। आज ना रत्ती 16-17 साल का हुआ है, बचपन में भी उसने बाप के रंग ढंग देखे हैं। जयनाथ को वो सदा कंकर पत्थर वाला चटियल मैदान ही समझता था। इसके विपरीत चाची उसे सदाबहार बगिया प्रतीत हुई। सहज स्नेह की फुइयां बरसाने वाली ये बदली ना होती तो रतिनाथ का कैसा बुरा हाल होता। पर यह बदली अब स्वयं ही पथरा रही थी। उसे धक्का पर धक्का लग रहा था। उसकी वर्षण क्षमता, उसकी प्रस्रवण शक्ति, उसके अमृत द्रव की वो सामर्थ्य अब छीन होती जा रही थी। इस बात का आभास रत्ती पा जरूर गया था, किंतु असहाय या बेचारा उमानाथ को रास्ते पर ले आना उसके बूते की बात नहीं थी। महनौली वाली को समझाना बेकार समझता था। और जो लोग थे वो सब तमाशबीन थे। वे तो यही चाहते थे कि उमानाथ की माँ अपने पतोहू को खुलकर गालियां दे, झोटा पकड़कर घसीटे, झाड़ू मुसर से मारे। बदले में पतोहू भी उसको 1 का 10 सुनावे, झोंटा पकड़े, फिर बाकी औरतें पंच बनकर फैसला करे। लेकिन चाची ने यह सब होने का अवसर आने ही नहीं दिया। वो सारा विष स्वयं ही पीती गई। परीक्षा देकर रतिनाथ आया। पर्चे अच्छे बने थे। पास होने की पूरी उम्मीद थी। उसकी इच्छा थी कि आषाढ़ की पूर्णिमा तक मन लगाकर चाची की परिचर्या करे। लेकिन अब चाची का जमाना लग चुका था। कमलमुखी गिन गिन कर चावल निकालती और पकाती। रतिनाथ का हिसाब वो मेहमान के तौर पर करने लगी थी। 2 नहीं 4 दिन रहो, 4 दिन 10 दिन रहो, हमेशा के लिए यहीं पलथी लगा लो, सो तो नहीं होगा। ऐसा हो तो अपना घर है, खुद का कर खा लो अपना। रतिनाथ के लिए ये नई बात नहीं थी। जहां अपने घर की भांति वो आज तक रहता आया, वहां अब मेहमान बनकर रहना उसे अखरने लगा। 5-7 दिन रहा, फिर अपने सहपाठी के यहाँ चला गया। तालाब में साथ तैरने और मछली खाने का निमंत्रण सहपाठी श्री धर्मानंद सिंह ठाकुर की तरफ से पहले ही मिल चुका था। मन परंतु उसका चाची पर ही लगा रहता था।
वो बेहद कमजोर हो गई थी। पतले पतले वे सुंदर होंठ फीके पड़ गए थे। कपार पर नीली नसें उभर आई थी, आंखें धंस गई थी, मानो दो कुओं में तारे टिमटिमा रहे हों। छाती की हड्डियां बांस की फट्टियों की तरह झक झक कर रही थी। पेट और पीठ मिलकर एक हो गए थे। रत्ती ने पूछा था, कलकत्ते लिखूं क्या? नहीं, चाची ने सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद रत्ती के हाथ को अपने कमजोर हाथ में लेकर कहा था, बबुआ, कहीं कुछ हो जाए तो इस मुंह में आग तुम ही देना। हाँ। रतिनाथ चुप ही था। अरे क्या कहा मैंने, समझा नहीं? रतिनाथ से फिर भी हाँ कहते नहीं बना। चाची ने तेज स्वर में पूछा, अरे क्या कहती हूं, सुनता है? इस बार रत्ती ने भीगी आंखों से चाची की ओर देखा। अरे तू तो रोता है। चाची ने फक से हाथ छोड़ दिया और अपनी धोती की खूंट से लड़के की आंख पोंछने लगी। रतिनाथ ने कहा था, चाची ये सब तुम अभी क्यों बोलती हो? मौन रहकर चाची ने अपनी गलती मान ली थी और रतिनाथ दौड़ कर गया था। तारा बाबा से एक यंत्र बनवा लाया था। चाची के वाम बाहु मूल में लाल धागे से उस यंत्र को रतिनाथ ने अपने हाथ से ही बांध दिया था। रत्ती की नानी 75 साल की थी, पर फिर भी अभी स्वस्थ थी। रतिनाथ सोचता था, क्यों ना चाची भी उतने दिन तक जिए। तरकुलवा में चाची की मौत 70 के अंदर ही है, तो चाची इतनी कम उम्र में थोड़े ना जाएंगी। लेकिन दीर्घ आयु का संबंध जिन परिस्थितियों से है, क्या चाची उन्हीं परिस्थितियों में अपना जीवन बिताती थी? ग्लानि और अपमान, तिरस्कार और उपेक्षा चाची ने बहुत सहा था, लेकिन अब उमानाथ का बर्ताव और कोमल मुखी की अश्रद्धा उस बेचारी को अधिक से अधिक यातना दे रही थी। इतने दिनों तक तो पुत्र की आशा से सब कुछ सहती आई थी, और अब आशा का वही केंद्र निराशा का गड्ढा साबित हो गया। ऐसी स्थिति में निरानंद और नीरस जीवन बिताने से क्या लाभ? रतिनाथ ने निश्चय किया, कहीं भी रहेगा 10-12 दिन में एक बार शुभंकरपुर आकर वो चाची को देख जाया करेगा। ताराचरण बीच बीच में आकर खबरें सुना जाते थे। हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया था। इस अशुभ समाचार से चाची को खेद हुआ। वो बोली, कैसा दिमाग है दरिद्र का, मुदा बच्चा कट मरेगा तभी रूस दखल दे होगा, है ना बाबू? ताराचरण का ख्याल था कि अंत में रूस हार जाएगा, लेकिन चाची का कहना था, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मगर इतना समझती हूं कि 25 साल से रूस वालों ने अपने यहाँ जो नया संसार बसाया है, उसके अंदर जाकर राक्षसों की बड़ी से बड़ी फौज भी मात खा जाएगी। देख लेना। ताराचरण कहते, देख लूंगी अगर जीती रही तू। चाची मुस्कुरा पड़ती। उनके चेहरे पर विश्वास की एक चमक चौंध जाती। ताराचरण आजकल सार्वजनिक प्रवृत्तियों में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। गांव का किसान भवन बुरी हालत में था। ताराचरण ने उसकी मरम्मत करवाई। पंचायत के फैसलों से जुर्मानों की जो रकम आती वो इसी के जिम्मे रहती। बरसात के दिनों में सड़क इतनी खराब हो जाती कि कीचड़ और बदबू के मारे नरक उसके सामने कुछ नहीं था। तकलीफ सब उठा रहे थे, लेकिन उसको दुरुस्त करने के लिए कोई आगे आने वाला नहीं था। शुभंकरपुर जैसा शिक्षित गांव और उसका ऐसा हाल, मगर धिक्कार या फटकार आप किसे सुनाएंगे? एक भी शिक्षित व्यक्ति घर पर बैठा रहता नहीं। पांख मजबूत होते ही वो चुगने के लिए बाहर निकल जाता है। हाँ, बाबू ताराचरण हैं जिन्हें गांव के नाम पर कुछ लाज शर्म है। ताराचरण ने बैसाख में मुसहरों को सड़क की मरम्मत में भिड़ा दिया। सबसे बड़ा काम था मिट्टी डालना। उधर ब्रह्मस्थान से लेकर पलिवाड़ के पोखर तक आधा कोस पड़ता है। इतनी दूर तक मिट्टी डलवाने में 40 मजदूर लगे। ताराचरण आवश्यकता अनुसार लोगों से अनाज या नगद लेते गए। कमाऊ पूत की जिनका नाम शहर में नाम बाहर सम्मान से लिया जाता है, इस अवसर पर फिसड्डी निकले। इन सुशिक्षितों से मूर्ख और गवार ही भले। मिट्टी पड़ जाने से सड़क ऊंची हो गई। कुछ लोगों ने अपने अपने दालान के सामने सड़क की जमीन हद से ज्यादा दबा ली थी।
ताराचरण ने नक्शा उठाकर रस्सी और जरीब के नए सिरे से पैमाइश की। इस तरह सड़क की मुनासिब जमीन निकल आई। आधा धुर खुद उसके भी दालान के सामने दबी पड़ी थी। चाची ने 2 रुपए सड़क सुधार के इस काम में देना चाहा, लेकिन कमलमुखी ने घोर आपत्ति दिखाई। चाची दम साध कर शांत हो गई। कमलमुखी ने हाथ चमका कर रामपुर वाली चाची से कहा था, यहाँ ना माल ना मवेशी, गाड़ी आवे ना इक्का, सड़क खराब हो गई है तो इसकी सजा हम क्यों भोगे। चाची ने चुपचाप कहला भेजा ताराचरण को, अभी हाथ पर नहीं है। 3 पोखर बेकार हो गए थे। ताराचरण ने गर्मियों में उनकी सफाई करवा दी। इसमें कुछ खर्चा नहीं पड़ा। शर्त यह थी कि मछलियां जो जिनके हाथ लगे वो उसी की रहे। फिर क्या था, अहीर, केवट, अमाद, धानुक और बाभन सभी भूत की भांति तालाब की सफाई में लग गए। मछलियां भी उस दिन खूब निकली। ताराचरण के रूप में नए नेतृत्व का उदय हुआ था। बूढ़े पहले कुछ दिनों तक उसे मान्यता देने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में उन्हें झुकना पड़ा। बूढ़े समाजपति पुराना अधिकार कायम रखने के लिए हाथापाई करके कई बार शिकस्त खा चुके थे। गत वर्ष कृष्णाष्टमी के अवसर पर उनका विचार था कि नटुआ मंगवाने का। तरुण दल कीर्तन मंडली इसके पक्ष में था। बूढ़ों ने असहयोग की धमकी दी, लेकिन भगवान कृष्ण नए अर्जुनों की बात में आ गए। दूसरी पराजय बूढ़ों की राज बहादुर दुर्गानंद सिंह के संबंध में हुई थी। राज बहादुर के दामाद ने किसी देशी नाटक मंडली को बुलाया था। उनका विचार था कि शुभंकर वाले भी आकर नाटक देखें, वे हमारी प्रजा हैं, उन्हें अलग से बुलावा भेजने की क्या जरूरत है। नवयुवक अड़ गए, बिना बुलावा हम नहीं जाएंगे। इसमें बुजुर्ग लोग राजा बहादुर को पहले ही आश्वासन दे आए थे। अब उनकी नाक कट रही थी। ताराचरण ने कहा, जमाना बदल गया है। जब हम अंग्रेजों की नाक में कौड़ी बांधते हैं तो राजा बहादुर की क्या बिसात। उनका दामाद खुद आकर हमें लिवा ले जाएगा, तब चलेंगे। और अंत में हुआ यही कि 1-2 बूढ़ों को छोड़कर वहां कोई नहीं गया। रतिनाथ की चाची का ये भाग यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में नागार्जुन का लिखा हुआ उपन्यास रतिनाथ की चाची का 28वां भाग। जल्दी ही मिलती हूँ नए भाग के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।